बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित दिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। पर यह बात उनकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और राजा को भी दान पुण्य करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा जब शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेले थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरे पति तो सारा दिन धन लुटाने में ही लगे रहते। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं, उनकी कन्याओं का विवाह करा दो। ऐसा कई काम है जिनको करने से तुम्हारे यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी उस उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोपित हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गई। एक समय के भोजन के लिए भी उनका परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सब लोग जानते, इसलिए मैं कोई छोटा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में भेजता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को भोजन के बिना 7 दिन रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा, कुछ ले आ ताकि थोड़े दिन गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने कई बार रानी की बहन को अपना संदेश बताया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात कह दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उस समय नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर वह पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती ना तो उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपा है, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी के आंखों में आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना हम से व्रत की कथा व विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा।
उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की पूजा केले के जड़ में की जाती है तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीले भोजन ही करें। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साले में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत व पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन धान्य संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में बहुत कष्ट होता था, इस कारण धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन और शुभ कार्यों में धन को खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा याद करते हुए व्याकुल होने लगा। बृहस्पति का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंतामग्न क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते, मैं क्या ही कहूँ। यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण वह रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चना और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत प्रसाद का बंटवारा करो, ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कर कर साधु भगवान अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पति का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन बाकी दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरु भगवान का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान फिर से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उससे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा से संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा ने उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और वहां बिठाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ।
वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि अब मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, उसी समय साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में जाकर कहा, राजन, तूने जिस आदमी को कारागार में बंदी बना रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार को देखा, लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग बगीचे, कुएं तथा कई धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बादी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बादी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें साथ में ले आना। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति भगवान की व्रत कथा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा 7 दिन की जगह वो दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा कहने लगे, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वह बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पढ़िए। परंतु कुछ बुढ़ों ने बोला कि अच्छा रुको, हमारे साथ चलते चलते तुम अपनी कथा कह लेना। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई तभी मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कहकर मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरई जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र की हालत पूछने लगी। बेटा ने सभी हालत कह दी। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी तुरंत बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई को खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, घर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगी जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो। यहाँ लोग कार्य बाद में करते हैं परंतु भोजन पहले करते हैं। फिर भी मैं किसी पड़ोस को दिखाती हूँ। वहाँ ऐसा कहकर चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो। एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए
कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ, तुम भी चलो, कुछ दिन रहकर आ जाना। रानी तैयार हो गई, बोली, मैं अपनी सास से पूछ कर आती हूँ। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के घर कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक ही नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह कोई देखना नहीं चाहता, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उन्हें एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब राजा अपनी रानी से बोले, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आ गई। रानी की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय बृहस्पति महाराज की। भगवान बृहस्पति देव सदा रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान की पूजा करता है, व्रत करता है, तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा तथा गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं पूरी की, बृहस्पति देव ने वैसे ही सबकी पूरी करेंगे। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद को लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा में अगर कोई गलती हुई हो तो बृहस्पति भगवान क्षमा करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।